श्री गणेशाय नमः। ओम पितराय नमः। पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से उन्हें तृप्त करने की कामना करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पितरों का इस धरती से विदाई लेने का दिन है। इस दिन सभी पूर्वज इस भवसागर से मुक्त होकर परलोक की ओर जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध नहीं कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। अब हम पितृ अमावस्या की एक पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। देवताओं के पितृगण अग्निश्वाता जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बर्हिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सब तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम हमसे वरदान मांगो। अक्षोदा ने कहा, हे पितृगण, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन का आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृगण क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिर गई और इस पर पितरों को उस पर दया आई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई और उसने रोना बंद किया। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांग तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है।
इन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, उनके लिए श्राद्ध करने और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने का अवसर है। अतः इस दिन अपने पूर्वजों के निमित्त जल, तिल, पुष्प और पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से पिंड दान और तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, दान, दक्षिणा इत्यादि देनी चाहिए और इस दिन गरीबों को भी भोजन कराना चाहिए तथा उन्हें वस्त्र आदि दान करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और इस दिन कुछ लोग उपवास भी रखते हैं और भगवान विष्णु या शिव भगवान की आराधना करते हैं और पितरों से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। ओम विष्णु भगवान नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।